रेफरेंस दे दिया आपको, कई वफाकी वज़रा और पीटीआई के लोग जो हैं वो इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। सर कमेंट कर दें। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि फवाद को ऐसा करना चाहिए। फवाद के जो कहते हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट पंजाब के जो जस्टिस रहे हैं और वो खानदान कहता तो है कि उसका कानून वानून से रवैया क्या चाहते क्या है। फायद ईसा केस में भी आपने जजों को लताड़ दिया। आपने बकायदा सोशल मीडिया पे एक पूरा का पूरा ट्रोलिंग करवाई। हजारा अपने लोगों को कहा कि इनको ताज साहब का जो केस है इस पे अपनी ऐसी राय वाहियात किस्म की दो। ये बड़ा खौफनाक रुझान है। नहीं, ये पीटीआई ने कराया था सर, काजी फाजी साहब पे। बिल्कुल बिल्कुल वो ऑन करते हैं भाई, ऑन करते हैं। हम इतने बच्चे तो नहीं रह गए हमें पता नहीं लगे कौन किसको क्या कह रहा है। किसी के पास इतना फारक वक्त नहीं है कि वो अपना ट्वीटें करे किसी के हक में या किसी की मुखालफत में, का वक्त है कि उसका इंटरेस्ट ना कोई हो। और ये जो ट्रोलिंग शुरू कराई है खौफनाक है। क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया आजाद नहीं है? आप अदलिया पे यकीन नहीं करते, आप अपने एम्बेसडर पे यकीन नहीं करते, आपको अपने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान पे यकीन नहीं, आपको अपने इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं, आपको फिर किस पे यकीन रह गया? आपने कसम खा ली है कि सारे अदारों को गंदा करने। खुदा के लिए सियासत की खातिर ये मत करो, दिस इज नॉट फेयर। और जिस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं सकत सोशल मीडिया पे जजेस के बारे में, वो अफसोसनाक और शर्मनाक है। अगर आप जो हुक्मरान हो, अगर आप अदलिया का एहतराम नहीं करोगे, हालांकि आप अंडर ओथ हो, अंडर ओथ होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों हम इस मुल्क के खिलाफ हो रहे हैं? क्यों हम इस मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं हर सतह पे? तमाम सियासी पार्टियों को अपनी दायरा। सर एक चीज और ऐड करता चलो, इफ्तिखार साहब आप बड़े अपडेटेड रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज भी अदालतों पर, निज़ाम अदल पर बात की। उन्होंने कहा कि गरीब भी नजर आते हैं जेलों में, गरीब भी नजर आते हैं अंडर ट्रायल। ये परसों की बात है सर। तो प्राइम मिनिस्टर एक मिनट एंकर साहब, एक मिनट ठहरें। अंडर ट्रायल पे दुख आ रहा है ना, तो तमाम अंडर ट्रायल को रिहा करो। किसने मना किया ना रिहा करो? मैं तो खुद कहता हूँ अंडर ट्रायल को रिहा करो। मैं खुद जेलों को भुगता। हमने देखा कि वहां पे ऐसे लोग बेचारे बैठे हैं जिनका ट्रायल होता ही नहीं है, साल से वो जलील होते हैं। देखो जो है ना हार्ड क्रिमिनल जी, या जो है सेक्स ऑफेंडर, या जो है जिसने स्टेट के खिलाफ केसेस हो, उनकी आप बेल ना लें। लेकिन बाकी जो आम लोग हैं जिनको आपने अंडर ट्रायल रखा, उनका कसूर क्या है? 5-5, 6-6 साल वो बेचारे जेलों में रहते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई एहसास होता और है, बिल्कुल ठीक है, को तब्दील करना मेरा काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है और सूबा पंजाब की गवर्नमेंट के पास है और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के पास है। गॉट द पॉइंट सर। करनी चाहिए अब हमें। और जहां तक शहबाज शरीफ का, शहबाज शरीफ जा रहा है एक मुफाहमत का मैसेज लेके। जहां हम खड़े हैं, वी आर हेडिंग फॉर ए अर्ली इलेक्शन। वो इलेक्शन कब होता है, कैसे होता है, मैं नहीं कह रहा। ये थ्रेट दिया है असद उमर ने कि इमरान खान असेंबलियां तोड़ देगा। अगर तीसरे साल में असेंबलियां तोड़ने की धमकी आ रही है तो उसकी कुछ वजूहत होंगी। मैं इस पे भी आता हूं सर, इस पे भी आता हूं। मुकम्मल कर लें यार। मैंने एक पॉइंट में मैं कह लूं, बाकी इतने दोस्त बैठे हुए उनको मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता ना उनका। नहीं सर, हम सारे राजी हैं, आप बोलते रहेंगे, हम पूरा शो भी आपको सुन सकते हैं। जनरल साहब, लगारी साहब, जनरल साहब वाले। अच्छा जनरल साहब ओवर टू यू सर। मेरा सवाल सिर्फ इदारों की तौकीर है सर। मैं कभी नैब पर तनकीद नहीं करता सर। नैब के कंडक्ट पे बात करूंगा, नैब की प्रोसिक्यूशन पे बात करूंगा, इदारे पर बात नहीं करूंगा। और मैं चाहता यह हूं कि बतौर पाकिस्तानी, बतौर टीवी एंकर सर या सहाफी नहीं सर, बतौर पाकिस्तानी मेरे इस मुल्क के हर इदारे का एहतराम किया जाए। अगर ये अदालतें इमरान खान साहब का घर रेगुलराइज कर दें, इमरान साहब के केसेस पे इमरान साहब को बरी कर दें, तो ये अदालतें बहुत अच्छी हैं। अगर यही अदालतें उनके मुखालफिन को वही सहूलत दे दें जो इस पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जमानतें लेते हैं सर, अकेले शहबाज शरीफ साहब ने नहीं ली, तो उस पर अदालतों को और जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। क्या यह रविश दुरुस्त है सर? थैंक यू अदनान हैदर। देखिए बात यह है कि अदारे अपना एहतराम अपने कंडक्ट की वजह से करवाते हैं। अदालतों का एहतराम उस वक्त होगा जब उनकी जजमेंट्स वो होंगी जिनका लोगों के दिलों में इज्जत हो, जहां कानून का पास हो, जहां एक मसावात नज़र आए,
जहां छोटे और बड़े का बराबरी से अकाउंटेबिलिटी होती नजर आए। अगर ऐसा होगा और ऐसी जजमेंट्स आएंगी तो अदालतों को इज्जत की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, अदालतों की इज्जत हर शख्स खुद करेगा। लेकिन अगर उनके फैसले ऐसे आएंगे जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि गरीब जेल में और बड़े मुल्क से बाहर जाएंगे, किसी ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकेगा और बड़े से बड़े मुजरिम जो 100 कत्ल का एतराफ़ करते हैं और फिर उनको रोज़ाना की किस्तों के हिसाब से वो 35-35 मुकदमों में हफ्ते के अंदर अंदर बरी होते हुए नज़र आएँ और मुल्क के अंदर से प्लंडर की हुई दौलत, वो जायदादें जो मुल्क से बाहर हर छोटे बड़े को नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारी अदालतों को 10-10 साल उसका सबूत ना मिले, उसके ऊपर कोई जजमेंट ना दे सकें। जनरल साहब, और बड़े से बड़ा क्रिमिनल, चाहे वो जी मनी लॉन्ड्रर हो या कोई हो, जब नहीं करना चाह रहा था सर, मैं बाहर जा सकें। जनरल साहब, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था सर। प्रोसिक्यूशन सबूत अदालतें तो नहीं ढूंढती ना सर, जज बेंच पे बैठा होता है कुर्सी में, लोग वुकला ने प्रोसिक्यूशन ने, वो लोग जो इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मेरा शो कट जाता है सर। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी करें भाई, अदालतों में जाके वो सबूत दें। तो व्हाई वी आर ब्लेमिंग कोर्ट सर? कह रहा हूं वी आर ब्लेमिंग कोर्ट्स बिकॉज ऑफ देयर जजमेंट्स। अभी जो फायज ईसा के केस में जजमेंट आई, क्या FIA को हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिया था कि आप तहकीकात करें? और फिर उसी हुक्म से वही जजेस अपने दिए हुए फैसले से इनराफ करके यहां तक का सर्टिफिकेट दे बैठे कि इन अदारों को हक ही नहीं पहुंचता, बल्कि जजेस को हक ही नहीं था कि एक अदारे को तहकीकात का हुक्म दें। एक जज जनरल साहब, अगर टॉपिक ड्रैग, मैं आ रहा हूं इफ्तिखार साहब, आप स्काइप पे हैं। इफ्तिखार साहब, आपके हवाले से मैं आज एक बात करना चाह रहा हूं। अगर आप मेरी बात सुन लें, नहीं आप 10 बातें करें, मुझे सिर्फ एक आर्गुमेंट मुकम्मल करने दें। जनरल साहब, आप कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें, मैं इफ्तिखार साहब के पास इसके बाद में जाऊंगा। जी आपने कह दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। अगर पूरे मुल्क में 3 सीटों पर शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते, उसकी अहलियत का सबूत नहीं देते, तो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद होगी। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अदारे, जिस तरीके से नैब का आपने नाम ले लिया कि मैं नैब को नहीं करूंगा, नैब के कंडक्ट को करूंगा, मैं भी यही कहूंगा कि नैब अपना इज्जत और वकार बहाल करेगी अपनी बेहतर प्रोसिक्यूशन और जजमेंट से, तो तमाम के तमाम अदारे अपने कंडक्ट से एहतराम कराएंगे। किसी को डंडे से शहबाज शरीफ साहब को, जनरल साहब, शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिलना, इस पे अदालत का क्या कसूर है सर? ये समझा देना। मतलब मैं तो इससे पहले ये सवाल पूछूंगा कि ब्लैक लिस्ट में डाला क्यों? वो शहबाज शरीफ होते, वो लगारी साहब हो, वो इफ्तिखार साहब हो, वो अदनान हैदर हो, व्हाट इज ब्लैक लिस्ट? मुझे तो कानून में ब्लैक लिस्ट ही नहीं मिल रही सर, तो मुझे तो उससे पीछे जाना है। फिर बात ये है, देखिए बात ब्लैक लिस्ट की नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी एक क्रिमिनल है, मुल्जिम है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उस पर अरबों रुपए की टीटीज के उनके खानदान के ऊपर इल्जामात हैं और आधा खानदान भाग के मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, अगर ऐसे शख्स को आप जमानत दे के मुल्क से बाहर भेज दें, जिन्होंने पहले अपने भाई की जमानत दी, ना वो वापस आए, अब ये भी वहां तशरीफ ले जा रहे हैं बकौल इफ्तिखार भाई के, अगर वो मफामत के लिए जा रहे हैं, मफामत के लिए 100 रास्ते हैं, बेशक जाएं, लेकिन ये मुकमका मुल्क में ख़त्म होना चाहिए, ये इंटरफेरेंसेस ख़त्म होनी चाहिए और अदालतें जब तक इंसाफ नहीं करेंगे, अल्लाह का डिवाइन निज़ाम भी एक अदालती डे ऑफ जजमेंट पर मुनहसर करता है। और अगर सबका एहतसाब वहां नहीं होगा तो फिर अल्लाह का निज़ाम भी बिल्कुल वैसा ही है। अल्लाह ने एक ही हुक्म दिया कि तुम जो दिल है करो, बट मैं आपको एक दिन अकाउंटेबल होल्ड करूंगा। बिल्कुल सही। इफ्तिखार साहब एक कमेंट कर दें, मैंने लगारी साहब का टर्न है सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कमेंट नहीं करूंगा कि जनरल साहब, जाती तौर पे मैं जनरल साहब को कुछ इनके बारे में मैं जानता हूं, तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर अदारों की बात करेंगे तो फिर जनरल साहब जिस अदारे के हैं ना, तो वो अदारा भी कोई ऐसा नहीं है कि हम उस पर बात ना कर सकें, उस पर तनकीद ना कर सकें, उसके कंडक्ट को जेर बहस ना ला सकें। ये ठीक है ना? तो मैंने इसलिए इस पे बात नहीं करनी, बिकॉज मैं आपके साथ हूं। नहीं, आई रिस्पेक्ट यू जनरल साहब, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। आई रिस्पेक्ट यू बिकॉज योर बोल्डनेस, योर ब्रेवनेस, द वे यू स्टूड अगेंस्ट दोस बास्टर्ड इन सवात। थैंक यू सर, थैंक यू साहब। जनरल एजाज जवान इज रियल हीरो, मैं रियल हीरो कह रहा हूं कि कोई भी अदारा अबव लॉ नहीं है।
I am admitting it publicly. I respect this man because of the fight we gave to those bastards जो इनके पैदा करदा थे, जिनको इन्होंने बनाया था। जब उन्होंने इनकी रियासत को चैलेंज किया तो ही वॉज वन ऑफ द मैन। इसने कहा कि मैं अपने बंदों को छुड़ाऊंगा, मैं नहीं इनके साथ किसी भी वादे में जाने को तैयार और इनके साथ कोई आर्गूमेंट करने को तैयार। सो दैट डे आई स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दिस मैन। अदरवाइज अगर हजारों की बात होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हम बात ना करें तो बेहतर है। अपने आप को शहबाज शरीफ की आज जमानत तक महदूद रखें। कायद साहब, काजी फाइजा के बारे में मैं एक बात कह रहा हूँ, सुन लीजिए। जी 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 सर। वजारत कानून पिछले 3 हफ्ते से मुसलसल इस मामले में मसरूफ है कि उनके खिलाफ, उनकी बीवी के खिलाफ 2